उसके बाद मैं जब ये मुज़ाकरात की बात की तो उसी से मैं लिंक करूंगा कल के जो मनाज़िर आपने इस पार्लियामेंट में देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको ट्वीट भी किया कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2 दफ़ा यहाँ से उठ के लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे गए, 2 दफ़ा उठ के गए। एक वो प्राइम मिनिस्टर थे जनाब चेयरमैन, आपको याद है कि यहाँ पे चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब बैठते थे, अगर यहाँ उन्हें सीधा आना पड़ता तो शायद कोई आई कांटेक्ट हो जाता, वो ये इन कुर्सियों के ऊपर से फलांगते हुए आते थे, ये खालिद साहब गवाह हैं, इधर से फलांगते हुए आते थे कि मुझे हाथ ना मिलाना पड़ जाए। यार ये रवैये होते हैं जिसको आप कहते हैं कि वो आलमी दुनिया का लीडर है। कि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि कुर्सी टर्न करके बैठते थे। ये रवैये होते हैं जिनको आप समझते हैं कि वो बहुत कोई आलमी रहनुमा बन चुके हैं। ये रवैया गैर पार्लिमानी है, गैर जमहूरी है, हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, हमारी जो मशरकी रिवायात, आप ये कहें कि हमारी तहजीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ है। प्राइम मिनिस्टर ने पहले आते हुए कल हाथ मिलाया लीडर ऑफ अपोजिशन से, 2 दफ़ा उन्हें तजवीज़ दी कि हम बैठें बात करें, और ये पहली दफ़ा नहीं है। आज से 2-3 माह पहले असद कैसर साहब गवाह है, बैरिस्टर गौर गवाह है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इससे पहले भी वह जाके उनकी सीट के ऊपर उन्हें कह चुके हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और मैं जाके लीडर ऑफ अपोजिशन से दरख्वास्त की कि बैठ के बात करें। आज मुझे खुशी है कि आज अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार है। कल मैंने अलामतन ये बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर उसकी दावत के बाद हमारी एक फ्लैग मीटिंग हो चुकी है राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में, असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, और ये मुल्क के लिए है। इसमें किसी को एक दूसरे से कोई फेवरेटिज्म नहीं चाहिए। जगह का तयन अभी अपोजिशन करेगी और हम इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे और इन मसाइल का हल, जो आप 5 निकात मैंने बताया आपकी हर तकरीर का मौजू है स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसका हल इंशाअल्लाह ताला निकलेगा। और जनाब चेयरमैन, मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि रास्ता इस पार्लियामेंट से निकला है। प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट शेर जिसका आखिरी मिसरा मैं पढ़ रहा हूं कि वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि रास्ता यहीं से निकलेगा। वो रास्ता आपकी पार्लियामान से निकलना है। जो तफरीक और नफरतों के बीज आप बो चुके हैं पाकिस्तान के हर सूबे, हर गली कूचे में, उन्हें कम इस पार्लियामेंट से किया जा सकता है। अगर यहां से कोई अमन का, तरक्की का, पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम करने का पैगाम आप यहां से देंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर गली कूचे में पहुंचेगा। ये सुलह यहां पे होगी और वो सुलह किसी की जात की नहीं है, वो इस मुल्क के मसाइल हल करने की सुलह है। आज आप देखें बलोचिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं, आज आप देखें फाटा एरियाज के अंदर चैलेंजेस हैं, आज आप देखें कि इस मुल्क की मुआशी तरक्की सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके लिए आप अपना किरदार अदा करें, हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये मुल्क हम सब का है। आज हमारे एक ऑनरेबल मेंबर जो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा हमारी आइंदा आने वाली नस्लों ने यहाँ रहना है, हम अमीन है इस मुल्क के, हम अल्लाह ताला के फजल से अपना ये किरदार जो है ये बिल्कुल अदा करेंगे। और जो मैंने बहुत मुख्तसर बस आखिरी 1-2 मिनट जनाब चेयरमैन, मैंने जो बात की कि जो आप पूरे निज़ाम को चाहते हैं कि ये एक फ़र्द इमरान खान के गिर्द घूमे, मुल्क इस तरह नहीं चलते, सिस्टम इस तरह नहीं चलते। अब इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही और जनाब केपी का बजट जो है उसको रोक लो। मैंने तो कहा, मुझे टीवी प्रोग्राम में पूछा गया, मैंने कहा जी मैं तो दुआ करता हूं कि केपी का बजट रोकें ताकि 1 जुलाई को इनकी गवर्नमेंट फारग हो जाए। अब ये नहीं पता कि केपी का बजट अगर आप रोकेंगे तो 1 जुलाई को आपकी गवर्नमेंट फारग हो जाएगी। कैसे एक मुल्क के एक फ़र्द के साथ आप स्टेट के निज़ाम को जो है उसके इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता कि आपकी एक मेंबर ने कहा जनाब फलां बंदा नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खुदा न खास्ता, इस तरह जो है आप इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। बहरहाल मैं अब इस तमाम जो कुछ चीज़ें थी कहनी थी नहीं कहूँगा, चूँकि आज हम फ्लैग मीटिंग कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं जनाब चेयरमैन आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सियासत जो है ये एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, लेकिन इसके लिए अगर आपकी नीयत ठीक हो, अगर आप अपने कॉज और अपने मिशन के साथ सिंसियर हो। अभी एक भाई ने कहा कि जनाब मुल्क ब्लीड कर रहा है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये जो मुल्क ब्लीड कर रहा है इसे सूचर लगाने की ज़रूरत है। हम लगा रहे हैं अल्लाह के फजल से, हम इस सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई ब्लीडिंग है उसको दुरुस्त कर रहे हैं, उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। आप मज़ीद ज़ख्म ना लगाएं।
आप इस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें, इसे बढ़ाने की कोशिश ना करें। जनाब चेयरमैन, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और हमने कोशिश की कि जो जो मौज़ूआत जिन पे आज बात हुई उनका इख्तिसार के साथ जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। The House is adjourned to meet again on Sunday, the 24th. ना किसी को काफिर कहते हैं, ये सर्टिफिकेट ना हमारा इख्तियार है, ना हम ये बांटते हैं। लेकिन जनाब चेयरमैन, मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ आपको कि पहले कश्मीर की बात की गई। कश्मीर के हवाले से मैं खुद उस कमेटी का हिस्सा था। इस 1 से 1.5 मिनट में लूँगा सिर्फ, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ से तश्कील दी थी और हम अक्टूबर 2025 में जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो कलअदम हो चुकी है, मुज़ाकरात करके आए। 38 निकाती मुआहदा हमने साइन किया। 35 निकात हम उसमें से अब तक उस पर अमल दरामद कर चुके हैं। इसके हवाले से मीडिया पे पहले भी मैंने तफसील से बात की है। ये सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, जो ये कहते हैं जनाब के वो क्लॉजेज और वो निकात जो हमने उस मुआहदे में तस्लीम किए थे तहरीरी तौर पर, वो हमने पूरे नहीं किए। 2-3 मैं सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ। हमने काबीना का साइज आज़ाद जम्मू और कश्मीर का 36 से 20 कर दिया है। आज वहाँ पे 20 वजीर काम कर रहे, मुआहदे से पहले 36 थे, वजारतें 36 थी। आज वजारतें जो हैं वो 20 कर दी गई हैं। कभी किसी पुरतशद्दुद हुजूम के कहने के ऊपर किसी भी मुल्क और रियासत का जो काबीना का साइज़ है उसका भी तयन किया जाता है। ये ना मानने वाले मुतालबात थे, लेकिन वो सारे के सारे हमने माने। क्यों? कश्मीर का अमन, कश्मीर का हुसन, कश्मीर की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, पाकिस्तानियों की कश्मीर के साथ मोहब्बत। फिर उस वाक़े में जो सितंबर 2025 को जो मुतासरीन में जो आपके जो मुहाजिरीन की सीटें थी जिनके ऊपर आज बात हो रही है, उसमें यह भी था कि ये जो मुहाजिरीन की सीटों पे इलेक्टेड MLAs हैं, इनमें से कोई वजीर नहीं होगा। जनाब चेयरमैन, आज जो काबीना मौजूद है फैसल राठौर साहब की PM आज़ाद कश्मीर, उनमें एक वजीर भी इन 12 मुहाजिर सीटों में नहीं है। मुआवजा जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के शहीद जवानों को दिया गया, उसी के बिल्कुल मनोवन मुतवाजी जो मुआवजा है वो दिया गया। जो मुजाहिरीन थे, जो उनमें से लोग जो है वो हलाक हुए थे, जो बुलेट इंजरी के लोग थे, उन्हें अलग मुआवजा दिया गया, दूसरे जख्मों को दिया गया। 177 FIR हमने ख़त्म कर दी जिनमें दहशतगर्दी की FIR थी, जो उस मुजाहरे के दौरान जो है दर्ज की गई थी। आप कहते हैं इस पर अमल दरामद ही कोई नहीं हुआ। नए तालीमी बोर्ड बना दिए, मुजफ्फराबाद का बोर्ड बना, पूंछ का बोर्ड बना। उसके बाद हमने जो वहाँ पे मीरपुर में आपका मंगला डैम रेजिंग थी, उससे जो लोग मुतासिर हुए उनकी बिजली के बिल माफ़ किए, उन्हें अलॉटमेंट्स दी। मैं अब मज़ीद तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें कश्मीर से मोहब्बत है। वहाँ किसी तरह की अफरा तफरी, किसी तरह की वहाँ पे हंगामा आराई, सड़कों के ऊपर तमाशा, ये कतई तौर पे हम नहीं देखना चाहते थे। हमने वो सारा कुछ किया, हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। जो अभी तंजीम हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी, इसमें हम वो 3 दिन बैठे रहे, उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे। अब इस दफ़ा भी जब ये 12 सीटों की बात हुई, इसमें तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ने बड़ी तफसील से इसमें बात की है, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी यही कहा, यहाँ पे हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा। इन्होंने उन मुहाजिरीन की जो कुर्बानियाँ हैं उनका भी जिक्र किया कि उन्होंने इसकी कीमत अदा की है। वो जो वोट का हक उनको दिया गया है, वो उन्होंने उसकी कीमत अदा की है, कुर्बानियाँ दी हैं। हर घर में शाते हैं, उनके आज भी जो रिश्तेदार हैं वो मकबूजा कश्मीर में बैठे हैं। हम यक जुम्बिश कलम 7 लोग 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के कैसे मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दें, ये बात आज भी कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को समझाई गई। हम इस दफ़ा भी 30 जून को राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में हम गए, पीपल्स पार्टी के अमायदीन भी थे, कोई हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। लेकिन जब आपने फैसला कर लिया, जब आपने एक रविश इख्तियार कर ली कि हर रास्ता हमने, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, चाहे कोई और रास्ता है, वो हमने तशद्दुद के ज़रिए ही हासिल करना है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। जब आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर ज़ाहिर रियासत जो है वो हरकत में आती है। और हम आज भी उन्हें कहते हैं कि ये जो आपका धरना जारी है, इसे ख़त्म करें और उसके बाद बाकी हालात जो है वो बेहतर करने की बात हो सकती है।